हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत, जो भी चर्चा में है। और हमने देखा भी है कि भारत की बातें अब ज़्यादा ही हो रही है। आत्मनिर्भर की भारत की बातें, तो इसकी जो फर्स्ट किस्त थी, मतलब फर्स्ट जो इसमें रिफॉर्म इंक्लूड किए गए थे या जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज दिया गया था, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो जो फर्स्ट रिलीफ पैकेज था वो बिजनेस से रिलेटेड था। बिजनेस से रिलेटेड इंक्लूडिंग एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो। एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम इंटरप्राइजेज। यानी कि जो स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइज, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया गया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं और बिलोड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन के साथ। कॉल फॉर आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट इंडियन मूवमेंट, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मूवमेंट है वो इसी कोविड में हो स्टार्ट होना चाहिए। देखो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। हम एक इसको कोविड 19 या कोरोना वायरस का जो कहर चल रहा है उसके अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। जो चाइना से जो डिमांड जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम, अब जो कम होगा, यानी जो दूसरे बहुत से इसके साइड इफेक्ट आएंगे, तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उस प्रोडक्शन का हब बनने का अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए हमारे मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का किया गया है वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। उन्होंने बताया कि भारत की इकोनॉमी में जो आत्मनिर्भर भारत है उसके 5 पिलर है। फर्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमिक मतलब हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी इकोनॉमिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो एक बहुत बड़ी है क्योंकि हम इतने बड़ा एक मार्केट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे रोड हो या कोई भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सिस्टम, हम एक सिस्टम डेवलप है जिसके अंदर हमारे वैल्यू चेन सिस्टम है, या हमारे पास अच्छे पोर्ट जो है, सी पोर्ट है जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सेज है, रिको है। रिको मतलब इंडस्ट्री एरिया जो डेवलपमेंट के लिए सेज है। बहुत सी कंपनियों को, जैसे गुजरात में जापानी कंपनियों को, राजस्थान में साउथ कोरियन कंपनी के लिए हमने अलग से एक जोन बनाया है जहाँ पर वो अपना यूनिट स्टैब्लिश करे और काम कर सके। इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम है। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी डिफरेंट टाइप के हमारी एज, एजुकेशन, साइंस, ये सब कुछ है। और डिमांड, हमारे पास एक बहुत अच्छी, यानी बहुत, इंडिया क्या वर्ल्ड की बहुत बड़ी मार्केट है, यानी हम अपने प्रोडक्ट हम अपने देश में ही खपा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे इकोनॉमी के 5 पिलर है। इन 5 पिलरों में जो स्पेशल जो गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया वो है 20 लाख करोड़ रुपए का, यानी देश की जीडीपी का 10% तक उन्होंने ये रिलीफ पैक दिया है। इस रिलीफ पैकेज में एमएसएमई है, लेबर है, मिडिल क्लास है, इंडस्ट्री है और सभी है, फार्मर्स हैं, सबके प्रकार के इसमें किया गया है। बोल्ड रिफॉर्म, बोल्ड रिफॉर्म किस लिए कि बहुत सी चीजें हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा जो पहले नहीं लिए गए, क्योंकि हमें देश को सेल्फ रेजिलेंस बनाना है, रेजिलेंस बनाना है, उसके लिए करना है। इट इज टाइम टू बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट एंड मेक देम ग्लोबल, यानी अब हमारे जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड की ग्लोबल में उनकी डिमांड बढ़े और वहां उनकी मार्केट तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्वालिटी का हो, क्वालिटी का हो। और हम देखो, हमें अपना देश का सामान, जिसे ना स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं, उस स्वदेशी मूवमेंट को हमें मोस्टली जो चीजें हो सके वो फॉलो करनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी वो यूज कर रहे हैं, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, ये महंगा है, सस्ता है। तो जिस हिसाब से आपकी आर्थिक कंडीशन है, यदि आप 20 लाख रुपए आपकी इनकम मान लो 1 करोड़ है, तो आप बहुत सी चीजें उसको इंक्लूड कर सकते हो। जिसकी इनकम ज्यादा है वो उस हिसाब से करे, जिसकी इनकम कम है वो अपने उस हिसाब से करे, यानी हमें अपने स्वदेशी वस्तुओं का यूज करें। अब कोई कहता है कि अभी बहुत से व्हाट्सएप, फेसबुक में से चलते हैं कि चाइनीज मोबाइल से आप लेके चल रहे हो। मोस्टली क्या चाइनीज मोबाइल है क्योंकि मार्केट में यही ज्यादा है, तो लोग इनको ही ज्यादा खरीदेंगे। जब अपने देश का अच्छा प्रोडक्ट आ जाएगा, और अच्छे प्रोडक्ट का कहने का मतलब ये नहीं कि आप
थोड़ा सस्ता है, 10-20 रुपए का डिफरेंस है, तो हमें वहाँ अपने देश का ही परचेज करना चाहिए। यानी मार्जिन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तब जाके हमें विदेशी चीजें खरीदनी चाहिए। अब जैसे अब कोई बोलता है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ एचपी का, ये तो विदेशी है। तो जो चीज हमारे देश में नहीं है और जो चीज हम जिस चीज का यूटिलिटी है उसी हिसाब से परचेज करें। जो भी आपका योगदान बनता है उसी तरह का आप ये योगदान दें। ज्यादा नहीं है तो आप साबुन भी खरीद सकते हैं, आप स्वदेशी साबुन के साथ स्वदेशी जो शैम्पू है वो खरीद लें, स्वदेशी डिटर्जेंट पाउडर खरीद लें। कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में आप अपनी स्वदेशी चीजें प्रयोग करना स्टार्ट करें। क्योंकि देखो, देश, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। एक है ना, रंग दे बसंती मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, कोई भी देश क्या है परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट वहां के लोगों को ही बनाना पड़ता है, किसी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये हमें शुरुआत है, हम धीरे धीरे अपनी चीजें खरीदेंगे, अपने लोगों का मार्केट बनेगा, अपने व्यापारी है वो अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या हम स्वदेशी का यूज कर सकते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। और ये देखो, यदि हम लोग बहुत अपोज कर रहे हैं, बहुत से अपोज कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट में कर रहे हैं, यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जैसे अभी चाइना का देख लो, अभी छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, चाइना कभी भी क्योंकि अटैक कर सकता है, पाकिस्तान बोलता है, आज अमेरिका के सामने कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है। अपने देश के पास पैसा आएगा, अपना देश के पैसा बाहर नहीं जाए, इसके लिए करना क्या है? हमें स्वदेशी चीजों का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो फर्स्ट इसका था। इसमें क्या किया, 1.7 लाख रुपीज का, लाख करोड़ रुपीज का पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट द कोरोना वायरस। इसमें क्या है कि जो गरीब हैं उनके लिए क्या है, 3 महीने तक 5 केजी वीट और 1 केजी पल्स 3 महीने तक फ्री दी जाएगी 80 करोड़ पीपल लोगों के लिए। अब लोग वो 80 करोड़ पीपल यानी 135 लाख में से 80 करोड़ लोगों को हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। 20 करोड़ वुमन जनधन अकाउंट को 500 रुपए पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ तक दिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 8 करोड़ परिवारों को, फैमिलीज को 3 मंथ तक गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तो ये सब की गरीबों के लिए, अब लोग बोले गरीबों के लिए क्या किया, अब ये सब चीजें की गई है। तो ये देखो, हम उनको हर चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे के प्रवासी लोगों के लिए कहाँ जाएंगे? तो गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, 1 नेशन 1 कार्ड। यानी आप किस देश के किसी भी कोने में हो तो आप अपने जो कार्ड है, राशन कार्ड है जो बीपीएल का है, वो कहीं से, या एपीएल बीपीएल जहाँ जो भी है, कहीं से भी आप वो परचेज ये ले सकते हो। तो इस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन इसमें क्या है, हमें भी तो सहयोग करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी हम गवर्नमेंट सब कुछ नहीं होती, गवर्नमेंट ओनली रूल्स रेगुलेशन के लिए होती है, हमें भी उनमें हेल्प करनी चाहिए। तो उसके लिए हम बहुत सी स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही है और बहुत कुछ चल रहा है। ठीक, अब आता है मनरेगा। मनरेगा में जो पहले 182 रुपए थे, अब उस 202 रुपए कर दिए गए। ये भी एक अच्छा एक मूवमेंट है। और बेनिफिट है जो दिया गया 13.62 करोड़ फैमिलीज को दिया गया है। इस तरीके से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट अदर मेजर, द गवर्नमेंट भी, आरबीआई क्या है, आरबीआई का वे एंड मींस एडवांस लिमिट ऑफ स्टेट बाय 60% एनहांस ओवरड्राफ्ट ड्यूरेशन लिमिट, इश्यू ऑफ ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड अप टू 5 लाख इमीडिएटली बेनिफिटिंग अराउंड 14 लाख टैक्स पे। यानी जिन लोगों के इनकम 5 लाख रुपए तक का ये जो टैक्स रिटर्न देना था, वो इमीडिएटली 14 लाख टैक्स पेयर को दे देगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये बहुत अच्छा स्टेप भी है, क्योंकि जो टैक्स पेयर कर रहे हैं उनको कुछ फायदा भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये, और 15,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज। अब लोग बोल रहे थे कि हाँ ये नहीं है, सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो जो चीजें होंगी, कोरोना पहले से तो था नहीं, अचानक नई बीमारी आई, तो लोग, गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए ना कि हम उसके लिए क्या करें। और
जितना हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है और हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि अच्छा ही होगा। नेक्स्ट आता है अदर मेजर, प्रोवाइड रिलेक्शन इन स्टैट्यूटरी एंड कॉम्प्लायंस मैटर सच एज एक्सटेंडिंग लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ऑन जून 30 कर दिया है, जीएसटी रिटर्न करने का कर दिया है और इनको क्लियरेंस करने का भी टाइम बढ़ा दिया है। तो इस तरह की गवर्नमेंट ने काम कर रही है। अब आरबीआई क्या कर रही है, रिडक्शन ऑफ कैश रिजर्व सीआरआर, जो रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर हैज रिजल्टेड लिक्विडिटी विकास में 1,37,000 करोड़ रुपीस। सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो ये गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, जिससे क्या बैंकों के पास कैश अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर टेकन बाय रिजर्व बैंक, ये हो गया, अपनी बातें कर ली है। और बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसपी, अब देखो एमएसएमई का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, जो हमें मोस्टली याद रखना चाहिए। अब जैसे आपके जेआरएफ के एग्जाम में भी आ सकता है कि जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन था वो जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस किसे कहेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है और जिनमें सर्विस इंटरप्राइजेज है उनमें 10 लाख रुपए था। अब स्मॉल में 5 करोड़ से कम और या 5 करोड़ के बराबर या 5 करोड़ से कम, इन्वेस्टमेंट जो सर्विस में था वो 2 करोड़ से कम, और मीडियम में 10 से रही होगी। अब जब ये गवर्नमेंट ने क्या किया, चेंज कर दिया, बहुत अच्छा स्टेप, जिससे क्या है कि जो भी हेजिटेज थे जो माइक्रो इंटरप्राइज तो उनकी बढ़ गई है, तो उसमें एक काउंटिंग में बहुत से इंटरप्राइजेज आ जाएंगे। जैसे कि जो स्मॉल थे वो जैसे 25 लाख से ऊपर वाले जो स्मॉल में आते थे 1 लाख करोड़ जिनके हैं, तो ये उसमें माइक्रो आ जाएगा, उनकी फैसिलिटी थोड़ी सी उनको वैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे, थोड़ा सा भी हो जाए। तो माइक्रो का क्या कर दिया, जो पहले 25 लाख था वो अब क्या कर दिया 1 करोड़ कर दिया सर्विस में, और 1 करोड़ कर दिया दोनों का। देखो इसमें पहले सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग अलग थे, अब दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का क्या किया, इंक्लूड कर दिया, दोनों एक साथ मिला दिया। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया होना चाहिए, और जिसका टर्न ओवर कितना है 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल में क्या कर दिया, जो पहले 5 था वो 10 कर दिया, और टर्न ओवर 50 करोड़ कर दिया। और सेम चीज इसमें इन्वेस्टमेंट मीडियम में 20 करोड़ और टर्न ओवर 100 करोड़ कर दिया। एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है, और आपको एक बहुत अच्छी तरह याद भी रखना चाहिए, ये एग्जाम में जेआरएफ एसआरएफ में आपके आ सकता है। ग्लोबल ट्रेडर टू डिसअलाउड अप टू 200 करोड़ रुपए। पहले क्या होता था कि 200 करोड़ रुपए तक कोई भी गवर्नमेंट का प्रपोजल था उसको आप ग्लोबल ट्रेड करोगे, जिससे क्या कि विदेशी कंपनी भी आती थी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, फैसिलिटी ज़्यादा है, उनकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो कंपेयर टू उनके हमारे वाले जो ट्रेडर थे वो इन 200 करोड़ इनमें भी कम्पीट नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, 200 करोड़ रुपए तक ग्लोबल ट्रेड करने का डिसअलाउड कर दिया। इससे क्या होगा, जो 200 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनमें अपने ट्रेडरों की भागीदारी बढ़ जाएगी, अपने ट्रेडर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उनको बढ़ने के लिए भी। तो इस तरह गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और ऐसे गवर्नमेंट काम कर रही है। और एपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ तक एपीएफ का जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट कर रही है। और लिक्विड इंजेक्शन ऑफ डिस्कॉम सेक्टर, जो बिजली सेक्टर है उनको भी, क्योंकि देखो नो डाउट लॉकडाउन में बिजली की डिमांड कम हो गई है, तो जो बिजली कंपनियां उनको भी नुकसान हुआ है, और वो पहले से घाटे में चल रही थी, तो उनको 90,000 करोड़ जो दिया गया है। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये जो आत्मनिर्भर भारत है या जो रिलीफ दिए हैं वो एक सही दिशा में है। और कहीं ना कहीं देखो 19-20 होता है, कुछ फायदे डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि सभी को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ काम करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को क्या लोगों को काम करना पड़ेगा। हम हर चीज़ फ्री में देते रहेंगे तो गलत ट्रेंड चल जाएगा। कोई भी देश या कोई भी इकोनॉमिस्ट है या कोई भी जो एक रेशनल व्यक्ति है वो कभी भी फ्री की चीज़ नहीं करना पड़ेगा। हमें उनको क्या है, रोजगार दो, उनको आत्मनिर्भर होना है, यही गवर्नमेंट का प्रयास रहना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में एक अच्छा काम कर रही है, और हमारे सभी लोगों को इसमें सेव करना चाहिए, और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल व्यूज। ओके बाय। और दोस्तों एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।